students, welcome back to our channel. Today we will study science class 6 and the chapter is light, shadows and reflections. Light यानी प्रकाश, shadows यानी छाया and reflection यानी प्रतिबिंब. So प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब. So let's start with 13th chapter. Light is a form of energy. प्रकाश जो है एक ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, ऊर्जा का एक फॉर्म है, ऊर्जा का ही एक रूप है. Light is needed to see things. लाइट की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है टू सी थिंग्स, वस्तुओं को देखने के लिए. उसकी डेफिनेशन में कहा है लाइट इज एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स, सी द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स. वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस ऑफ लाइट. अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी वस्तु को यानी कि अंधेरे में हम नहीं देख सकते. वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. हमें किसी न किसी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी. To make the object visible during the day, किसी दिन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रकाशित होती है. दिन के दौरान सूर्य प्रज्वलित होता है, सूर्य की वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं. सनलाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. ये जो सूर्य का प्रकाश है यही मदद करता है हमें वस्तुओं को देखने के लिए, विजुअलिटी को बताता है. कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट लाइट. क्या आप पूरी दुनिया को बिना प्रकाश के इमेजिन कर सकते हैं? We cannot see anything in a dark room. किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देख सकते. We can see objects around us. हम अपने चारों ओर क्या है, वस्तुओं को देख सकते हैं. Only when there is light. तभी जब प्रकाश उपलब्ध होगा. Without light we cannot see anything. बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख सकते. We need light in our daily life. हमें हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रकाश की आवश्यकता है to perform most of और एक्टिविटीज़. जो भी हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अधिकतर हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लाइट की आवश्यकता है. लाइक जैसे रीडिंग, प्लेइंग, कुकिंग, ईटिंग, जंपिंग, ड्राइविंग, स्टूडिंग एक्सेट्रा. रीडिंग यानी लिखने के लिए, प्लेइंग यानी खेलने के लिए, कुकिंग यानी पकाने के लिए, ईटिंग यानी खाने के लिए, जंपिंग यानी कूदने के लिए, ड्राइविंग यानी चलाने के लिए और स्टूडिंग यानी अध्ययन करने के लिए. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फाइनली डेफिनेशन दे दिया गया आपको कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है. दैट गिव्स अस, जो हमें देता है, द सेंसेशन ऑफ साइट. द सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल. प्रकाश खुद में भी क्या है, विजिबल नहीं है. प्रकाश को देख नहीं सकते कि प्रकाश कहाँ है, जबकि वो प्रकाश क्या करता है, बस हमें क्या करता है, एक ऐसी एनर्जी जो हमें देखने को ऑब्जेक्ट को विजिबल बना देता है. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, वस्तुएं जैसे सन है, द ट्यूबलाइट, बल्ब एंड टॉर्च विच एमिट लाइट ऑन देयर ओन, जो कि खुद से ही क्या करते हैं, अपना प्रकाश फैलाते हैं, मतलब खुद का प्रकाश होता है उनके पास, आर ल्यूमिनस. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद का प्रकाश जिनके अंदर पाया जाता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑन देयर ओन. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद का प्रकाश नहीं क्या करते हैं, खुद से प्रकाश नहीं प्रज्वलित करते. लाइक चेयर, टेबल, पेन, मून, अर्थ एक्सेट्रा. ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. We are able to see these objects when light from a luminous body. अब आप यही फर्क समझ लीजिए कि ल्यूमिनस के बिना नॉन ल्यूमिनस को देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस खुद का प्रकाश नॉन ल्यूमिनस के अंदर तो होता नहीं, ल्यूमिनस के अंदर होता है. तो विदाउट द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स we are unable to they are not visible at that time if there is not any luminous object available. So most of the objects are non-luminous. अधिकतर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो non-luminous होते हैं. We see the moon because it ejects sunlight into our eyes. हम चाँद को देख पाते हैं क्योंकि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या है, प्रकाशित होता है, जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं. इन प्लैनेट्स, ग्रहों की बात करें तो कैन आल्सो बी सीन इन द स्काई. ग्रहों को आकाश में देखा जा सकता है बिकॉज दे आर रिजेक्टर्स ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं. फिर आता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. फिर आता है ट्रांसपेरेंट यानी जो क्या होता है, जहाँ पर पूरा प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होता है. फिर होता है
ट्रांसपेरेंट हो गया, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो पारदर्शी होता है। ओपेक होता है अपारदर्शी, एंड ट्रांसलूसेंट होता है उसमें ना वो पारदर्शी होता है ना अपारदर्शी होता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रकाश एक तरफ से दूसरी छोर तक जाता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर 3 टाइप्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट 3 टाइप होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु पर क्या कहते हैं लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, द फॉलोइंग 3 लाइन्स थिंग्स कैन हैपन। 3 ही चीज़ें होती हैं। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रही है तो 3 ही कंडीशन अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन, द लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली। लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली, प्रकाश जो है उस ऑब्जेक्ट्स के आर पार जा सकती है। वली अ पार्ट ऑफ लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। वली अ पार्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का कुछ हिस्सा ही हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को भेद पाए। द लाइट में नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, हो सकता है प्रकाश न पास हो पाए थ्रू द ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, उस ऑब्जेक्ट से हो सकता है बिल्कुल प्रकाश पास ही न हो पाए। तो 3 स्थितियाँ, पहली स्थिति है ट्रांसपेरेंट, सेकंड कंडीशन इज द ओपेक, एंड द थर्ड वन इज द ट्रांसलूसेंट। Objects which allow most of the light that falls on them to pass through are called transparent objects। ऐसे ऑब्जेक्ट्स that allow most of the light, जो अधिक से अधिक प्रकाश को अलाउ करते हैं कि तुम मेरे अंदर से प्रवेश कर सकते हो, falls on them pass through are called transparent। For example, water, air, glass and transparent। वाटर, ग्लास और एयर जो है ये ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी प्रकाश के कुछ भाग को ही अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, उनमें से पास होने के लिए, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए वैक्स पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट। जैसे वैक्स पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और ट्रांसलूसेंट, ये सब क्या है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रकाश को बिल्कुल अलाउ नहीं करते तो पास थ्रू देम, उनमें से ऊपर पास होने के लिए, दे आर कॉल्ड ओपेक, वो क्या है अपारदर्शी, बिल्कुल अलाउ नहीं करते तुम मेरे अंदर से गुजर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वॉल्स, बुक्स एक्सेट्रा आर ओपेक, ये सब ओपेक है। सब दीवारें हैं, किताबें हैं, ये सब अपारदर्शी हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स स्पेशली दोज विद पॉलिश्ड सरफेस अब्जॉर्ब द रिफ्लेक्ट एंड लाइट फॉलिंग ऑन देम। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में ये भी फीचर होता है कि वो पॉलिश्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जर्व करने के बजाय, वो किसी भी प्रकाश के जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की रेज जो आती हैं उनको क्या कहता है रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है। शैडो, शैडो यानी छाया। वाइल वॉकिंग इन द सन, धूप में आप जब टहल रहे होते हैं, यू मस्ट हैव सीन शैडो ऑफ प्लांट्स, आपने छाया देखी होगी प्लांट्स की, पौधों की, ट्रीज यानी पौधों की, प्लांट्स यानी पेड़। प्लांट्स पौधे होते हैं, ट्रीज एडल्ट हो जाते हैं तो उन्हें पेड़ बोला जाता है, पौधे और पेड़। हाउसेज एंड इवन योर ओन सेल्फ, अपने घरों की परछाई नहीं छाया देखी होगी, इवन योर सेल्फ, खुद की भी छाया देखी होगी। यू मस्ट हैव वंडर्ड, आपको आश्चर्य होगा, व्हाट इज अ शैडो एंड हाउ इट इज फॉर्म, आपको आश्चर्य होता होगा कि यार ये शैडो है क्या और ये कैसे तैयार होती, कैसे बनती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब किसी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, द रेज ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, जब ओपेक है तो कहाँ से प्रकाश पार हो पाएगा उसके, एंड दैट एरिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अपीयर डार्क, फिर उतना एरिया जितने एरिया में प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है उसे क्या वो उतना अंधेरा सा हो जाता है, डार्क हो जाता है। एट दिस एरिया डज नॉट रिसीव एनी लाइट फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि उस सोर्स से वहाँ तक उस क्षेत्र तक कोई एनर्जी, कोई लाइट नहीं पहुँच रही है। दिस एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट, ये उस ऑब्जेक्ट के पीछे का जो डार्क भाग है, द लाइट इज नॉट एबल टू रीच, जहाँ पर प्रकाश पहुँचने में असमर्थ है, इज नोन एज शैडो, उसे छाया के नाम से जाना जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको घर में जरूर करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। फिर आता है द साइज ऑफ द शैडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। कह रहा है कि जो छाया उसका जो आकार होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत के साइज पर डिपेंड करेगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट, और जो ऑब्जेक्ट है और जो सनलाइट का जो है सोर्स, सनलाइट का सोर्स और ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच का डिस्टेंस मैटर करेगा कि उसकी छाया कितनी बड़ी हो कितनी छोटी होगी। द शैडो गेट्स स्मॉलर एट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वो शैडो का क्या होगा, यानी डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट का बढ़ेगा, वैसे ही जो शैडो है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर क्या होगा, स्मॉलर होगा।
Now sight is seen at the stage and the distance between the screen and object becomes too big. फिर आता है शैडो, चेंजेस इन लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज द सन चेंजेस पोजीशन इन द स्काई। आपने सूर्य का एग्जांपल देखा होगा कि जब सूर्य अपनी स्थिति को बदलता है तो हमारे शैडो की लंबाई भी और दिशा भी बदल जाती है। You can try looking at distance object like a tree for building through your pinhole camera. It must, however, be made certain that the objects you wish to see are in bright sunlight. You will have to slide inner box backward or forward till you get a picture of the tracing paper. Remember to cover your hand camera with a black piece of cloth. एक कुछ एक्टिविटीज हैं इसको बताएंगे, इसको एक्टिविटी नंबर 5 है, इसको जरूर करिएगा। फिर क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स। किसी ऑब्जेक्ट के शैडो में कुछ गुण होते हैं, ये गुण बताए गए हैं। The shadow of an object is erect. The shadow of an object is real. Irrespective of the color of an object, the shadow is always black. उसकी जो छाया होती है हमेशा black होती है। The shadow can be smaller than the object, equal to the object, bigger than the object. हो सकता है shadow जो हो उस ऑब्जेक्ट के बराबर हो, बड़ा हो या फिर उससे छोटा भी हो सकता। फिर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। When light falls on polished surface like glass, जब किसी पॉलिश सरफेस पर, पॉलिश जो सतह जो होती है उस पर जब प्रकाश पड़ता है, लाइक ग्लास, जैसे ग्लास हो गया, इस बाउंसेस बैक, ग्लास यानी कांच की बात हो रही है, तो इट बाउंसेस बैक, ये क्या करता है, दोबारा प्रकाश को लौटा देता है। द फिनोमेनन इज रिफर्ड टू एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस मात्रा में प्रकाश परावर्तित होगा फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से, डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की सतह पर डिपेंड करता है। वेदर इट इज स्मूथ और रफ, ये भी डिपेंड करता है कि वो स्मूथ है या फिर रफ है, खुरदुरा सा है या फिर क्या है, चिकना सा। ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट, जो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लाइट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वी कैन सी आवरसेल्व्स इन मिरर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने आपको मिरर में यानी शीशे में देख सकते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परछाई। वी कैन आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की रिफ्लेक्शन यानी परछाई को देख सकते हैं इन वाटर, लाइक प्लांट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, इन सबको पानी में देख सकते हैं ना। पानी के सामने अगर किसी प्लांट को लाइए, उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। किसी बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आपने जल में देखा होगा, तो किसी भी वस्तु का रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं जल में भी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परिवर्तन है, यही क्या कहता है, किसी भी इमेज को बनाने का क्या कारण होता है, मुख्य कारण होता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें समराइज हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो इस चैप्टर से कुछ मेन टॉपिक्स हैं, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें खुद का प्रकाश होता है। नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन। और जो नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद से प्रकाश जनरेट नहीं करते हैं। नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 3 काइंड। जो नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रकाश को अलाउ करते हैं कि वो उसके अंदर से जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि वो क्या करें, प्रकाश पास हो पाए उसके अंदर से। An object that allows light to pass through its partially is called translucent. अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, प्रकाश को अपने अंदर प्रवेश होने दे रहा है, तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो होता है वो क्या कहता है, सीधी लाइन में क्या कहता है, ट्रैवल करता है। प्रकाश की जो किरणें होती है हमेशा सीधी होती है। द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी परछाई का जो साइज होगा वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पर कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट का आकार क्या है। द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, जो प्रकाश उसका जो सोर्स है, एंड साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कि जिस पर शेप ऑफ शैडो का डिपेंड करता है, शेप ऑफ द साइज, ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। पोजीशन ऑफ द सोर्स लाइट, सोर्स लाइट जहाँ से आ रही, प्रकाश यहाँ से आ रही, उसका पोजीशन क्या है, एंड साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट का क्या है, साइज क्या है, जहाँ से प्रकाश आ रही है उस स्रोत, जिस स्रोत से उस स्रोत का क्या, सोर्स का साइज क्या है। A pinhole camera is based on the principle of light travels in the straight
straight line. The image from the screen is inverted. Mirror reflects light and gives us clear image. जो मिरर होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है और हमें क्या करता है, क्लियर इमेज देता है. It changes the direction of light falling on it. और ये क्या करता है, सिर्फ अपने जिस पर प्रकाश शीशे में पड़ती है वो प्रकाश को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है. That's it. A shadow and image are very different from each other. जो एक शैडो होती है और एक इमेज होती है, ये are very different from each other, एक दूसरे से बहुत अलग है. फिर उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्या दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट है बताओ आप. ग्लास, प्लास्टिक, वुड, बटर पेपर. द सेकंड क्वेश्चन इज दिस इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस कौन सा है? अर्थ, सन, ट्यूबलाइट, टॉर्च. अर्थ, सन, ट्यूबलाइट और टॉर्च. थर्ड क्वेश्चन इज द कलर ऑफ शैडो इज ब्लैक, white, colorless, color of the object. Fourth question is a pinhole camera is based on the principle of rays, reflection, rectilinear propagation, refraction. फिर है fifth question, this is transparent object, cardboard, steel, pencil or glass. So these were the some interesting questions. After this you have to you have to write T for true and A for false statement. The C question is give one word for each of the following questions and answer the following question in short and answer the following questions in a long time questions. Okay, so this was all about the chapter, and the next chapter would be electricity and circuit. For now, thank you so much students. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.